मैं आप सबका परमेश्वर की हजूरी में स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ख़ास संदेश पर बात करूंगा। 3 पाप परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकते हैं। 3 गलतियां अगर कोई भी व्यक्ति करे तो परमेश्वर भी उसे माफ़ नहीं कर सकता है। पवित्र बाइबल इसके बारे में क्या कहता है, आज मैं बात करूंगा। जब हम मत्ती की अंजील उसका 12 अध्याय उसके 31 वचन में पढ़ते हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर कोई मेरे विरुद्ध में भी बुरा बोलता है तो उसे माफ़ कर दिया जाएगा। आपने अपने जीवन में कोई भी अपराध क्यों ना किया हो, मर्डर किया हो, चोरी की हो, कोई भी ऐसा अपराध जो आपको महसूस होता है कि बहुत बड़ा है, उन सारे अपराधों की क्षमा प्रभु के पास है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर पवित्र आत्मा के, होली स्पिरिट के खिलाफ बोलेगा तो उसे क्षमा नहीं किया जाएगा। ये बाइबल में प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये बात क्यों कही? जब हम थोड़ा पीछे 12 अध्याय उसके 22 वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक अंधे गूंगे लड़के को चंगा करते हैं, और इस हीलिंग को, इस मिरेकल को देख के कुछ फरीसी, उस वक्त के कट्टरपंथी लोग प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों पर सवाल उठाते हैं और वो कहते हैं कि ये चमत्कार प्रभु यीशु मसीह शैतान की सहायता से करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन्हें उत्तर देते हैं कि यदि शैतान को निकालने लगे तो उनके राज्य में फूट पड़ जाएगी। 12 की 25 वचन में लिखा है, उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो उनका अपना ही विरोधी हो गया, फिर उनका राज्य कैसे बना रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने इन फरीसियों को, कट्टरपंथियों को जवाब दिया कि शैतान अगर शैतान को निकालने लगे तो उनके राज्य में फूट पड़ जाएगी। यानी कि शैतान को नहीं निकाल सकता है, बुराई बुराई के अगेंस्ट नहीं हो सकती है, ब्लैक के अगेंस्ट नहीं हो सकता है, अंधेरे में रोशनी ही काम करती है। शैतान को सिर्फ परमेश्वर यानी यीशु मसीह ही डरा सकते हैं, निकाल सकते हैं और डांट सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह जैसे ही बड़े बड़े चमत्कारों को प्रकट करते थे, ये कट्टरपंथी फरीसी प्रभु यीशु के पास आते थे और ये कहते हैं कि बाल जबूल की सहायता से यीशु चमत्कार करता है। मतलब कि ये पवित्र आत्मा की पावर को जो यीशु मसीह के अंदर से निकलती है और लोगों को चंगा करती, उस पर सवाल खड़ा करते हैं, उस पर शक पैदा करते हैं। आज भी बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाते हैं, होली स्पिरिट पर शक करते हैं। जब परमेश्वर के मिरेकल, सच्चे चमत्कार होते हैं, जब लोग अपने मुंह से गवाही देते हैं कि मेरे साथ परमेश्वर ने ये अचंबा काम किया है या मुझे चंगाई मिली है, तो कुछ लोग शक करते हैं। पवित्र आत्मा पर शक करेंगे या उसके विरुद्ध में बोलेंगे तो आपका ये अपराध कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। यीशु मसीह भी इसे माफ़ नहीं करेंगे। ये कहते हैं कि बाल जबूल, आपको पता बाल जबूल का जिक्र बाइबल में बहुत जगह पर हुआ है। एलिया के समय में भी बाल के पुजारी शर्मिंदा हुए थे जब वो उस वेदी को जला ना सके, कोई मिरेकल परफॉर्म ना कर सके, लेकिन एलिया के कहने पर मिरेकल परफॉर्म किया गया। नबूकदनेस्सर जो राजा था, उसका बेटा बेलशस्सर था, उसका नाम ही बाल देवता के नाम पर था। नए नियम में भी बहुत जगह पर बाल देवता का नाम का इस्तेमाल जिक्र हुआ है। ये लोग जो प्राचीन बाल देवता था उसको यीशु मसीह के साथ जोड़ रहे हैं कि यीशु मसीह उस बाल देवता की सहायता से मिरेकल करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह राजों के राजा, प्रभुओं के प्रभु और सर्वशक्तिमान हैं। प्रभु यीशु मसीह के मिरेकल सच्चे हैं और अद्भुत हैं। मेरे प्रियो, अगर कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलेगा, उसको क्षमा नहीं किया जाएगा, ना तो इस लोक में ना ही परलोक में।
सो पहला पाप जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलता है उसे माफ़ी नहीं मिलेगी। दूसरा पाप, दूसरी मिस्टेक, आपको इस संसार में प्रभु ने एक अपॉर्चुनिटी, मौका दिया है। अगर आप यहाँ रहते हुए प्रभु को नहीं जानते, उसके वचन को नहीं पढ़ते, परमेश्वर के करीब नहीं आते, तो इसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी, मौका नहीं है। जब हम पवित्र बाइबल लूका की अंजील उसका 16 अध्याय उसके 19 वचन में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया और उस एग्जाम्पल में कहा कि एक बहुत ही धनी व्यक्ति था जो बैंजनी कपड़े, मलमल पहनता था, सुख विलास और धूमधाम से रहता था। उसके घर के सामने डेवड़ी के पास एक लाजर नाम का गरीब बीमार पड़ा रहता था। इस व्यक्ति ने कभी उस लाजर के बारे में अच्छा नहीं सोचा, उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया, उसको कभी खाना नहीं दिया। एक दिन ऐसा आया कि वो गरीब आदमी लाजर मर गया और स्वर्गदूतों ने उठाया और उसे अब्राहम की गोद यानी परमेश्वर की हजूरी में रख दिया। फिर एक दिन ऐसा आया कि वो अमीर आदमी भी मर गया। बाइबल में क्या लिखा है जब हम पढ़ते हैं 22 वचन से, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। यहाँ पर यह धनवान नरक में चला गया है, इसलिए नहीं कि यह धनवान था, पर इसलिए क्योंकि इसने परमेश्वर के लोगों का ध्यान नहीं किया। जब ये अधलोक में जाता है तो पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाता है और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखता है। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने यानी परमेश्वर ने कहा, हे पुत्र, स्मरण करके तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब यह वहाँ पर शांति पा रहा है और तू वहाँ पर तड़फ रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी खड्डा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके और ना कोई वहाँ से इस पार आ सके। हम देखते हैं कि ये अमीर व्यक्ति जब तक ज़मीन पर जिंदा था इसने कभी भी परमेश्वर के बारे में, प्रभु के लोगों के बारे में नहीं सोचा। आज जैसे ये मरा है अधलोक में चला जाता है और नरक में जाकर अपनी आंखें उठाता है, वहाँ पर जाकर रिपेंट करता है, तौबा करता है और कहता है कि मुझे पानी चाहिए, मुझे यहाँ पर प्यास लग रही है, मैं तड़फ रहा हूँ। बाइबल बताती है कि नरक में आप कितना भी पश्चाताप करो, कितनी भी तौबा करो, आपको वहाँ पर कोई भी चांस नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको बचाया नहीं जाएगा, नरक में आप तड़फते रहोगे। इसलिए दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो कभी माफ़ नहीं की जाएगी कि आप नरक में जाकर तौबा करो, आपको कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। यहीं पर आपके लिए टाइम है, मौका है, प्रचार किया जा रहा है, उसे मानो, कबूल करो, उस पर विश्वास करो, तुम बचाए जाओगे। सो दूसरी गलती, आप नरक में जाने के बाद वहाँ पर तौबा करो तो उसके लिए आपको क्षमा नहीं मिलेगी। तीसरी आखिरी मिस्टेक, ऐसा पाप जब कोई भी व्यक्ति कर लेगा तो उसकी क्षमा भी परमेश्वर उसको नहीं दे सकता है। जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य रेवलेशन उसका 14 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है, फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से जय कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उस मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उनकी पीड़ा का धुआं युगों युगों उठता रहेगा। और जो उस पशु और उस मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। यहाँ पर एक ऐसा पाप है, जो कोई भी व्यक्ति उस पाप को एक्सेप्ट कर लेगा वो कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा। हर पाप की क्षमा बाइबल में लिखी हुई है। कोई भी अपराध बड़ा से बड़ा आप करते हो, आपको उसकी क्षमा मिल जाएगी। लेकिन 666 की मोहर अगर आपने ले ली तो उसकी क्षमा परमेश्वर भी आपको नहीं देगा, क्योंकि बाइबल में उसकी चेतावनी पहले से ही दे दी गई है। 666 की मोहर शैतान का अंक है, जिसे हम इंग्लिश में मार्क ऑफ बीस्ट कहते हैं। आजकल इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है। ये एक चिप के रूप में तैयार किया जा रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसे वेरी चिप का नाम दिया गया है
अमेरिका में इसे बनाया गया है और ये लॉन्च भी हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने इसे प्लांट करा लिया है। पाकिस्तान का एक ऐसा पहला बंदा है जिसने इसे प्लांट कराया और लोगों को वो इनकरेज कर रहा है, लोगों को भी बता रहा है कि 666 की मोहर लगाओ। ये शैतान का अंक है। इसके बिना बाइबल में लिखा है कोई भी व्यक्ति लेन देन नहीं कर पाएगा। जैसे आपकी आँखों से प्रिंटिंग होती है, स्कैनिंग होती है, फिंगर से स्कैनिंग होती है, दरवाजे खुल जाते हैं, आपके लिए बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स के लॉक खुल जाते हैं, ये स्कैनिंग है। इसी तरह से वो चिप भी एक स्कैनिंग की तरह इस्तेमाल होगी। राशन लेना है, आपने कोई पैसे कैश पे कुछ भी करवाना है, सब कुछ उस चिप के द्वारा ही होगा। मैं बता रहा हूँ आपको कि जो भी व्यक्ति ये चिप लेगा वो अपनी सोल, अपना आत्मा शैतान को दे देगा। शैतान का उसके स्पिरिट पर, उसके आत्मा पर अधिकार हो जाएगा। इसलिए बाइबल में पहले से ही इसके बारे में बता दिया कि जो भी उस मूर्ति की पूजा करे और उस शाप को अपने माथे या हाथ पर ले तो वो क्या गंधक की पीड़ा में यानी नरक की आग में पड़ेगा। मेमने के सामने का मतलब कि यीशु मसीह के सामने ही ये सब कुछ होगा। इसलिए ये 3 बातें जो परमेश्वर माफ़ नहीं कर सकता है, 3 अपराध जो परमेश्वर भी क्षमा नहीं कर सकता है, आपने इन्हें याद रखना है कि आप अपने जीवन में कभी भी ना करें। सबसे पहला अपराध, आप पवित्र आत्मा को कभी भी चैलेंज ना करें, उसे बुरा ना कहें, उसका मजाक ना उड़ाएं। दूसरा, नरक में ऑप्शन नहीं है। जब तक आप जीवित हैं आपके लिए टाइम है, पश्चाताप है। क्योंकि जब वो डाकू, वो कुकर्मी प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके पास थोड़ा ही समय था। उसने अच्छा कन्फेशन किया, जीवित जी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और वो यीशु के साथ स्वर्ग में प्रवेश किया। उसके पास टाइम नहीं था, उसने बपतिस्मा नहीं लिया क्योंकि उसके पास समय नहीं था, लेकिन वो प्रभु के साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश किया क्योंकि उसने अच्छा कन्फेशन किया। उसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपने जीवित जी ग्रहण कर लिया। मरने के बाद कोई ऑप्शन नहीं, यही टाइम है आपके लिए। तीसरा, 666 की मोहर जो भी व्यक्ति लेगा और बाद में वो पछताएगा, कहेगा हो मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया, मुझे ये शाप नहीं लेनी चाहिए थी, और फिर प्रभु से कहे प्रभु मैंने गलती से ले ली, मुझे माफ़ कर दो, उसकी कोई माफ़ी नहीं है क्योंकि आप शैतान के, आप उससे बिलोंग करने लगे हैं। इसलिए सब लोग सुचेत रहें, प्रार्थना करते रहें, प्रभु का वचन पढ़ते रहें, चर्च आते रहें, प्रभु के साथ कनेक्टेड रहें। आपका मिरेकल, आपकी ब्लेसिंग, आपका आत्मिक जीवन, आपका हर एक फील्ड प्रभु के बिना असफल ही रहेगा। अगर आप प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ बने हुए हैं तो आपके जीवन की हर एक ब्लेसिंग, हर एक फील्ड आशीष से भरा हुआ होगा। सुचेत रहो, जागते रहो और इन सारी बातों को ध्यान रखो। इस संसार में प्रभु ने आपको इसलिए भेजा ताकि आप जीवित जी उसके वचन को पूरा करो और अपने जीवन में लेकर आओ। मेरी प्रार्थनाएं आपके साथ है। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।